बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज हम मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.7 को डिस्कस करेंगे। उसने लिखा है फैक्टराइज। क्या लिखा है उसने कहा जी फैक्टराइजेशन करनी है आप लोगों ने। फैक्टराइज, आप फैक्टराइजेशन में अब देखें, हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। 1 में उसने कहा 3x माइनस 9y। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, जितना भी सिंप्लीफाई हो सकती है ये इक्वेशन जो हमारे पास गिवन जो डेटा होता है इसको। तो अब देखें 3x माइनस 9y है, तो अब 3x माइनस 9y में से क्या कॉमन आएगा? 3। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, x और y कॉमन नहीं हो सकता। कॉमन का मतलब होता है बेटा उर्दू में जो होते हैं उसको हम कहते हैं मुश्तरक। तो 3 कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचा? अब देखें, अब हम आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। अब देखें, हम कहते हैं 3x जो कॉमन लिया उस पर डिवाइड कर दें, तो 3 से कैंसिल हो गया, क्या रह गया? x माइनस। अब उसके बाद देखें 9y ओवर 3 है, तो 3 3 ज़ार 9, तो क्या बच गया? 3y। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, जो पीछे बच गए हम ये इससे ज़्यादा ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये बड़ा इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस एक्स जी। ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स जी है। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? अब हमने कॉमन से मिला क्या है, वो वैल्यू लेनी है जो दोनों में हो। अब एक्स दोनों में है तो हमने एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया वाई प्लस एक्स एक्स से कैंसिल हो गया और रह गया जी। यही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि 6ab माइनस 14ac। अब देखिए जी, एक तो ये देखें ए दोनों में आ रहा है, हमने कहा जी ए कॉमन हो गया। और उसके बाद 6 14 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमने क्या लेना, वो वैल्यू लेनी है जो दोनों को डिवाइड करे। तो 2 ऐसी वैल्यू है जो 6 को भी डिवाइड कर रही है, 14 को भी डिवाइड कर रही है, तो हमने 2a कॉमन ले लिया। अब ए से कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ार 6, 3 आ गया और b एज इट इज़ आ गया। अब देखें 2 7 बार 14, ये 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा। ए से कैंसिल हो गया और रह गया c, और यही हमारा आंसर होगा। हाँ जी, उसके बाद है 4th क्वेश्चन। जो बड़ा चौथा क्वेश्चन हमारे पास है 3m क्यूब np माइनस 6m स्क्वेयर n। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब देखें बेटा, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 3 पे भी डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है। और उसके बाद देखें m दोनों तरफ है तो m भी कॉमन आ गया, n दोनों तरफ है तो n भी कॉमन आ गया। लेकिन अब देखें m स्क्वेयर है। अब m स्क्वेयर क्या है, यानी कितने कॉमन आ रहे हैं कि अब देखें 3 जो है 3 में 2 भी है, तो इट मीन्स m स्क्वेयर कॉमन आएगा हमारा। तो पीछे क्या रह गया? अब 3 3 से कैंसिल, m3 में से m2 निकाल देंगे तो m रह जाएगा, और n से कैंसिल हो गया और p आ गया माइनस। अब ये 3 2 ज़ार 6, m स्क्वेयर से कैंसिल, n से कैंसिल हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखें 5th क्वेश्चन। अब 30x क्यूब, 5वां सवाल है 30x क्यूब माइनस 45xy। तो अब देखें, अब इसमें क्या कॉमन आएगा? 15 जो दोनों को डिवाइड करेगा वो हमारा 15 कॉमन है, और उसके बाद x कॉमन है, 15x कॉमन आ गया। अब देखें, आप टेबल पढ़ें 15 का, तो 15 2 ज़ार 30 होता है, और x की क्यूब है और ये x है, तो इट मीन्स x क्यूब में से 3 में से एक पावर माइनस कर दे तो क्या रह जाएगा? x स्क्वेयर माइनस 15 3 ज़ार 45 हो जाएगा, x से कैंसिल हो गया और ये y आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया जी। उसके बाद 6th क्वेश्चन, वो है 17x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 51। जी बेटा देखें, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? सॉरी, ये 51 था। ठीक है, 17x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 51। तो अब 17 कॉमन आ गया
और 17 के बाद पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 17 का टेबल पढ़ें तो 17 3 आर 51 होते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 7th क्वेश्चन। अब जो 7th क्वेश्चन हमारे पास है वो है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 2x। जी बेटा देखें, अब इसमें ना हमने वो कॉमन लेना है। अब जो तीनों, अब पहले 2 वैल्यूज़ थी, अब 3 हो गई हैं, तो जो तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, x कॉमन है तो फिर क्या पीछे क्या रह गया, 4x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है, x में से एक निकाल दें, x रह गया, क्यूब में से एक निकाल दें तो स्क्वायर आ गया, और प्लस और x से x कट गया तो 2 का 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा जी। इसके बाद हमारा है 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन बेटा हमारे पास है 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। ठीक है, 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p। तो अब बेटा क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, एक तो 2 कॉमन आ गया, और नेक्स्ट तीसरा p तीनों में है तो एक p कॉमन आ गया। तो बेटा आप देखें 2 2 से कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर में से p निकाल दें, p माइनस p क्यूब में से p निकाल दें, p स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2 4 आर 8। ठीक है, 8 है तो 2 4 आर 8 आ जाएगा, और p से कैंसिल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जी बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है वो है एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। बेटा देखिए अब तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो हम x और y को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स क्यूब में से x माइनस हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, और y से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर में से x निकल गया तो क्या रह गया, x, और y से कैंसिल हो गया, प्लस अब x से कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर में से y निकालें तो y बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। हाँ जी, इसके बाद 10th क्वेश्चन हमारा 7x रेज टू पावर 4 है माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21xy क्यूब है। तो देखिए बेटा इसमें तो एक तो 7 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद x तीनों में है तो हमने वो वैल्यू कॉमन लेनी है जो तीनों में होगी, तो x कॉमन आ रहा है, लेकिन x की मिनिमम पावर कितनी है, 2। जो अब देखें आपने जब देखें ना, x की 4 है, x की 2 है, x की 3 है, इट मीन्स 4 में भी 2 है, 3 में भी 2 है, तो हम इसके लिए एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब 7x स्क्वायर कॉमन लिया तो पीछे क्या रह गया, 7 से कैंसिल हो गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 निकाले 2 माइनस हो गया, माइनस अब 7 2 आर 14, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, y आ गया, प्लस 7 3 आर 21। ठीक है, 7 का टेबल पढ़ें 3 टाइम तो 21 आ जाएगा। अब x स्क्वायर में से माइनस होकर क्या रह गया, x, और y क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा जी। 11वां क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी। जी अब देखिए बेटा, अब एक्स वाई तीनों में है, जेड जी भी है, तो हम क्या लेंगे, कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी, ये तीनों कॉमन आ गए। तो अब देखें एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया, वाई स्क्वायर में से वाई निकल गया, जी स्क्वायर में से जी निकल गया, तो क्या रह गया, एक्स वाई जी माइनस, अब देखें एक्स वाई से निकल के दोनों कैंसिल हो गए, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो जी स्क्वायर में से जी निकाल दें तो क्या रह गया, जी, प्लस अब देखें एक्स वाई से कैंसिल हो गया और जी से कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, 1। जब बेटा कोई वैल्यू ना बचे तो वहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा हमारे पास, यही हमारा आंसर होगा
जी, इसके बाद है 12th क्वेश्चन। अब जो 12वां क्वेश्चन है उसने कहा 4x³ वाई स्क्र 4x³ वाई स्क्र माइनस 8xy प्लस 4xy³ प्लस 4xy³ है। अब देखिए एक तो 4 कॉमन आ रहा है और उसके बाद एक्स वाई तीनों में है तो एक्स वाई कॉमन आ गया, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम पावर है एक्स की 1 है, वाई की भी 1 है, तो एक्स वाई कॉमन आ गया। अब 4 से कैंसिल, x³ में से x निकला तो x स्क्वायर रह गया और वाई स्क्वायर में से y निकाल दें, y रह जाएगा, माइनस एक्स वाई से कैंसिल, 4 2s are 8, ठीक है, प्लस 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, y³ में से y निकाल दें तो y स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। जी, इसके बाद हमारे पास है 13th क्वेश्चन। एक्स वाई रेज टू पावर 4 माइनस 3xy³ माइनस 6xy²। तो बेटा देखिए अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें है, तीनों में एक्स वाई कॉमन आ रहा है। तो अब एक्स से कैंसिल हो गया यहाँ पे। आप पहली वैल्यू को देखेंगे, y की 4 में से 1 निकला तो y³ आ जाएगा, माइनस 3 एज इट आ जाएगा, एक्स से कैंसिल हो गया और y³ में से y निकाल लें तो रह जाएगा y² माइनस 6 ऐसे ही आ गया, एक्स से कैंसिल हो गया और y² में से y निकाल दें, y आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 13वें सवाल का। जी, इसके बाद है 14वां क्वेश्चन है x² y² z प्लस x² y² प्लस xy² z²। अब देखें x की मिनिमम पावर 1, y की मिनिमम पावर 1, z की मिनिमम पावर 1, तो क्या कॉमन आ गया, x y z, क्योंकि ये तीनों में हैं। तो अब x² में से x की पावर माइनस हो जाएगी, x आ जाएगा, y² में से y निकालेंगे, y आ जाएगा और z से कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब x² में से x निकाल दें, x आ जाएगा, y से कैंसिल हो गया, z² में से z निकाल दें तो क्या रह जाएगा, z, प्लस अब x से कैंसिल हो गया, y² में से y निकालें, y आ जाएगा, z² में से z निकालें, z आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसके बाद है 15th क्वेश्चन। अब 77 x² माइनस 33 xy² माइनस 33 xy² माइनस 55 x² y²। तो देखिए बेटा, एक तो अब ऐसी वैल्यू लें जो तीनों को तकसीम करती हो, तो वो तो आ गई 11। एक तो 11 कॉमन आ गया और उसके बाद x तीनों में है, x कॉमन आ गया, y तीनों में है, y कॉमन आ गया। तो अब देखें 11 7s are 77, x² में से x निकाल दें, x आ जाएगा, y से कैंसिल हो गया, माइनस 11 3s are 33, x से कैंसिल, y² में से y निकाल दें, y रह गया, माइनस 11 5s are 55, x² में से x निकल के x रह गया, y² में से y निकल के y रह गया, यही हमारा आंसर होगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 16वां 16th 5x रेज टू पावर 5 प्लस 10x रेज टू पावर 4 प्लस 15x³। ये हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, अब 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो एक हमारे पास 5 कॉमन आ गया। और उसके बाद देखें x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, यानी इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अब देखें 5 में भी 3 है, 4 में भी 3 है, तो हमारा x³ कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, 5 5 से कैंसिल हो गया, x की पावर 5 है, 5 में से 3 निकालेंगे तो x² रह जाएगा, प्लस 5 2s are 10 और x की पावर 4 में से 3 निकालें तो x रह जाएगा, प्लस 5 3s are 15, x³ से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.7। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।